बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। स्टूडेंट्स, इन तीनों पार्ट्स में हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 2x प्लस 2y एटा माइनस 3x एटा माइनस 3y एटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस एटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ 2x एज इट इज़, यहाँ से एटा कॉमन ले लेते हैं। सो 2y माइनस 3x माइनस 3y एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 प्लस एटा 2x और ये एज इट इज़ 2y माइनस 3x एटा माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस एटा। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। सो 2x प्लस 3y प्लस 2y माइनस 3x एटा इज इक्वल टू 4 प्लस एटा। यू नो स्टूडेंट्स, जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन हो तो फिर हम उनके रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल राइट कर सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts, we get 2x plus 3y is equal to 4 and 2y minus 3x is equal to, इसका कोएफिशिएंट 1 है। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन का। अब स्टूडेंट्स यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 है। ठीक है, तो इनको सेम करने के लिए स्टूडेंट्स इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा। तो उससे पहले स्टूडेंट्स इसको ना x को पहले राइट कर लेते हैं और इसको y वाली टर्म को बाद में। सो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो इसको स्टूडेंट्स क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 and इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 3 2 6 x प्लस 3 3 9 y इज इक्वल टू 3 4 12। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 माइनस 6x प्लस 2 2 4 y इज इक्वल टू 2 1 2। और इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। सो y इज इक्वल टू 14 by 13।
गॉट इट स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू 14/13 in equation number 1. So 2x plus 3 into y की जगह ये 14/13 is equal to 4. 2x प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 4 12 2 3 1 3 4 42/13 is equal to 4. अब स्टूडेंट्स इसको राइट साइड पे ले आते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13। सो 2x इज इक्वल टू 13 एलसीएम आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स। 1 13 ज़ा 13 13 4 ज़ा 52 माइनस 13 1 ज़ा 13 1 42 ज़ा 42। 2x इज इक्वल टू 52 minus 42 is equal to 10/13. Now x is equal to 2 यहाँ राइट साइड पे आगे इस पर डिवाइड हो जाएगा। सो 10/13 over 2 x is equal to 10/13। ये 2 ऊपर आके रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1/2। 2 1s are 2 2 5s are 10। So 5 1s are 5 and 13 1s are 13। So the value of x is 5/13। तो ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 5/13 and the value of y is 14/13। गॉट इट स्टूडेंट्स। दिस इज सेकेंड पार्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं नंबर फर्स्ट पे। सो 3x प्लस 3y एटा माइनस 2x एटा माइनस 2y एटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से इनकी मल्टीप्लिकेशन। सो 2x माइनस 4y एटा प्लस 2 एटा माइनस 1। 3x यहाँ से स्टूडेंट्स एटा कॉमन। सो 3y माइनस 2x माइनस 2y एटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। 2x माइनस 1 यहाँ से स्टूडेंट्स एटा कॉमन आ जाएगा। सो माइनस 4y प्लस 2 लेफ्ट। अब स्टूडेंट्स 3x एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, प्लस 3y माइनस 2x एटा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस माइनस 4y प्लस 2 एटा। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y और ये इमेजिनरी पार्ट है 3y माइनस 2x एटा is equal to 2x minus 1 plus minus 4y plus 2 aorta. Got it students? Now by comparing real and imaginary parts, by comparing real and imaginary parts, we get 3x plus 2y is equal to 2x minus 1, 2x minus 1 and 3y minus 2x is equal to minus 4y plus 2 minus 2x is equal to minus 4y plus 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सो 3x माइनस 2x प्लस 2y एज इट इज़ इक्वल टू -1
3x plus 3x minus 2x is equal to x plus 2y is equal to -1। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स -4y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सो 3y plus 4y minus 2x as it is equal to 2। now 7y minus 2x is equal to 2। और इसको x वाली टर्म को पहले राइट कर लेते हैं। -2x plus 7y is equal to 2। इसको स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स x का जो कोएफिशिएंट है ना हमें सेम करना है। तो ये इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो इसका भी -2 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय -2, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x minus 4y is equal to 2। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 from equation number 2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -2x plus 7y is equal to 2। और ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है -2x minus 4y is equal to 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? यू नो स्टूडेंट्स, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस का, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा इसका साइन। यहाँ से स्टूडेंट्स ये कैंसिल। 7 + 4 इज इक्वल टू 11। y इज इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट्स ये प्लस वाला नंबर है और ये माइनस वाला है, तो यहाँ से भी ये कैंसिल। इसकी जगह स्टूडेंट्स 0। नाउ y is equal to 0 by 11। Got it students? So y is equal to, इसको मैं ऊपर करने लगा हूँ। So y is equal to 0 divided by 11 is equal to 0। तो ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी एक में पुट करके तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। So put y is equal to, put y is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो इक्वेशन नंबर 1 इज x plus 2 और y की जगह 0 इज इक्वल टू -1। x plus 2 0 the 0 is equal to -1, so x is equal to -1। तो ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू भी आ चुकी है। सो हेंस x is equal to -1 and y is equal to 0। दिस इज थर्ड पार्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सो 2x माइनस माइनस प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा। गॉट इट स्टूडेंट्स? 3 3 is 9 प्लस 4 4 is 16 एटा स्क्वायर प्लस 2 3 is 6 6 4 is 24 एटा -2x प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा। अब स्टूडेंट्स एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 9 प्लस 16 एटा स्क्वायर की जगह -1 और एटा वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। इसको पहले राइट कर लेते हैं -2x और प्लस 24 एटा प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा।
19 और ये हो जाएगा -16 -2x। यहाँ स्टूडेंट्स एटा कॉमन आ जाएगा, सो 24 + 2y लेफ्ट इज इक्वल टू x + y एटा। 9 - 16 इज इक्वल टू -7 -2x। ये स्टूडेंट्स रियल पार्ट है, और +24 + 2y एटा ये इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू x + y एटा। नाउ बाय कंपेयरिंग real and imaginary parts, we get -7 - 2x is equal to x, and यहाँ से 24 + 2y is equal to y। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और इसको राइट साइड पे, सो -2x - x इज इक्वल टू -7। सॉरी स्टूडेंट्स, ये -7 राइट साइड पे आगे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, सो -3x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7/-3। ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2y एज इट इज़, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, -y इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे ले आते हैं -24, तो ये y आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू -24। तो ये स्टूडेंट्स x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।